नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल को समझिए। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उनके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का क्या होगा असर, अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। तो घोषणा पत्र के वादे को कैसे पूरा किया जाएगा, पहली खबर होगी। चुनाव में तेजस्वी के सवाल और बीजेपी ने किस तरह से उस पर जवाब दिया है, यानी कि सवाल जवाब की जो राजनीति हो रही है उसके पीछे की मंशा, खबर के अंदर की खबर क्या है, वो आप तक पहुंचाएंगे। बिहार में जननायक पर सियासी जंग क्यों छिड़ी हुई है? जननायक जो कर्पूरी ठाकुर की उपाधि है उनको कहा जाता है, उस पर आखिरकार सियासी जंग क्यों छिड़ गई है, यह खबर आप तक पहुंचाएंगे। खबर यह भी आप तक पहुंचाई जाएगी कि वोटर लिस्ट में कहां कहां प्रशांत किशोर का नाम है और क्यों इस पर बवाल मचा हुआ है। तो खबर के अंदर की खबर आप तक पहुंचाएंगे और हर एक खबर का क्या असर होगा यह आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी समेत माई बहन मान योजना तक का जिक्र है। तेजस्वी यादव का कहना है कि यह बिहार को अव्वल बनाने वाला घोषणा पत्र है, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत तमाम एनडीए नेताओं का कहना है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे तक में पिछड़ चुके महागठबंधन ने पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी कर बढ़त बनाने की कोशिश की। मंगलवार को महागठबंधन की ओर से बिहार का तेजस्वी प्रण पत्र के नाम से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, जीविका दीदी को स्थायी कर 30,000 सैलरी का वादा है, जीविका दीदियों को 2 साल के लिए बिना ब्याज का लोन मिलेगा, सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा किया गया। माई बहन मान योजना से महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये का वादा है। विधवा और बुजुर्गों का मासिक पेंशन 1500 रुपये, दिव्यांगों को 3000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। बिहार में IT पार्क और SEZ की स्थापना की जाएगी। कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है, और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि ये बिहार को अव्वल बनाने वाला मैनिफेस्टो है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए महागठबंधन के घोषणा पत्र को खोदा पहाड़ निकली चुहिया बताया है। सम्राट ने कहा, इन लोगों ने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसे कहां से आएंगे। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस तरह का कोई व्यवस्था उन लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। 30 अक्टूबर को एनडीए का मैनिफेस्टो भी जारी होने वाला है। अब जनता किसके वादों पर यकीन करती है, ये चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं। पहले महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं उनको बताते हैं आपको। तो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आश्वासन दिया गया है। जीविका दीदी को स्थायी कर 30,000 सैलरी करने का वादा किया गया। जीविका दीदी को 2 साल के लिए बिना ब्याज का लोन देने की बात कही है। सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा किया गया है, जो लंबे समय से डिमांड रही है बिहार में। माई बहन मान योजना से महिलाओं को हर महीने 2500, विधवा और बुजुर्ग का मासिक जो पेंशन है उसको 1500 रुपए करने का वादा किया गया है। दिव्यांगों को 3000 रुपए का मासिक पेंशन देने का वादा किया है। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा है, जो हर मंच से लगभग तेजस्वी यादव इसका जिक्र कर चुके हैं पहले। बिहार में IT पार्क और सेज
का वादा किया गया है, वक्फ कानून पर रोक लगाने का वादा किया गया है, स्थानीय निकाय में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया है, हर बिहार वासी को 25 लाख का मुफ्त इलाज का भी वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। तो चुनाव की चाल में यह भी समझने वाली बात है कि तेजस्वी के प्रण पर एनडीए ने क्या कुछ सवाल खड़े किए। सवाल नंबर 1, बिहार में कुल परिवार 2,83,00,000 हैं, तो हर घर को कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी? बिहार का कुल बजट है वो तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए है, तो इतने कम बजट में ये सारी योजनाएं पूरी कैसे होंगी? बिहार में कुल बिजली उत्पादन 8,850 मेगावाट है, तो हर परिवार को 200 यूनिट बिजली कैसे मुफ्त दी जा सकती है? सरकारी नौकरियों में संरक्षण जो आरक्षण है उसकी सीमा तय है, तो आरक्षण की तय सीमा कैसे बढ़ाई जा सकती है? और वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र से पारित, तो राज्य सरकार इसे कैसे रोक सकती है? जो कहा जा रहा है कि वक्फ बिल हमारी सरकार बनते ही उसको कूड़ेदान में डाल देंगे, रद्दी में फेंक देंगे, फाड़ देंगे, जो भी आप समझिए, उसको कैसे, जब वो केंद्र सरकार से लागू, उसका हस्तक्षेप केंद्र सरकार से है, तो फिर आप उसे रद्द कैसे करेंगे? चुनाव की चाल में यह भी बात समझने वाली है, जो वादे किए जा रहे हैं, क्या वादों में कोई वोट मिलेगा? क्या बिहार में तेजस्वी का प्रण चलेगा? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि तेजस्वी की गारंटी पर जनता को कितना भरोसा है? हर घर नौकरी का वादा, क्या जनता इस वादे पर अपना इरादा जताती है, इस पर विश्वास करती है? सवाल यह भी है कि तेजस्वी के वादों में दम कितना है, कितना भरोसा किया जाए। खैर, आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन के मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान तेजस्वी यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और नीतीश पर सियासी सवालों की बौछार कर दी। तेजस्वी ने एनडीए से कई सवाल पूछे और जवाब मांगा। एनडीए की ओर से तेजस्वी यादव ने एक एक सवाल का बिंदुवार जवाब दिया। मंगलवार को महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हुआ। मैनिफेस्टो के अंदर की बात बताने से ज्यादा तेजस्वी यादव का फोकस एनडीए से सवाल पूछने पर रहा। तेजस्वी के सवालों का जवाब देने में एनडीए नेताओं ने तनिक भी देर नहीं की। तेजस्वी ने पूछा कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। इसका जवाब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा हैं और आगे भी रहेंगे। आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार 20 साल से एनडीए के नेता हैं, इसमें जदयू भी है, भाजपा भी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनकी अगुवाई में बिहार आगे बढ़ा है। वो चेहरा है, वो चेहरा अभी है, अतीत में और रहेंगे। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था, कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के पद की। तेजस्वी यादव ने एनडीए को विजन लेस बताया, जिसका जवाब देते हुए रविशंकर ने कहा, एनडीए का विजन है हमारा काम। उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है, यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं हमारा विजन क्या है, हमारा एनडीए, हमारा विजन हमारा काम है। हमारा विजन पटना में 8 वंदे भारत है। हमारा विजन अटल पथ और जेपी गंगा पथ है। हमारा विजन पटना एयरपोर्ट है। हमारा विजन बिहार की सड़कें हैं, कहीं चले जाए। हमारा विजन पटना में मेट्रो है। महागठबंधन ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के साथ एनडीए और नीतीश पर कई सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने नीतीश के साथ हमदर्दी जताई और बीजेपी से कई सवाल पूछे। तेजस्वी के सवालों का तुरंत जवाब देते हुए बीजेपी ने भ्रम की स्थिति को दूर करने की पूरी कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तेजस्वी और बीजेपी के बीच सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं, समझने वाली बात है। चलिए समझाते हैं आपको। बिहार में विधानसभा चुनाव है। नेता एक दूसरे पर बढ़त बनाना चाहते, मानसिक तौर पर बढ़त बनाना चाहते। मंगलवार का महागठबंधन का मैनिफेस्टो मंगलवार को जारी हुआ और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से सवाल पूछ लिए। तेजस्वी यादव
के सवालों और आरोपों का बीजेपी ने क्या क्या जवाब दिया है वो भी आपको समझाते हैं। तेजस्वी ने पूछा कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। इसका जवाब यह आया कि बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बता दिया। आगे भी रहेंगे। तेजस्वी ने एनडीए को विजन लेस बताते हुए पूछा कि एनडीए के पास क्या विजन है। इसका जवाब भी रविशंकर प्रसाद ने दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारा काम ही हमारा विजन है। लालू परिवार के शासन के बाद जितना बिहार बदला है यह हमारे विजन का नतीजा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में गड़बड़ी की साजिश का आरोप लगाया, जिसका जवाब देते हुए एनडीए नेताओं ने कहा कि जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। लालू जी के शासन में वोट लूटा जाता था, तेजस्वी यादव उसी को याद कर रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि जनता एनडीए को सबक सिखाएगी, जिसका जवाब एनडीए की ओर से आ गया। एनडीए नेताओं ने कहा है कि एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो आरजेडी ने तेजस्वी को नायक बताया, तो फिर जेडीयू ने नीतीश कुमार को जन सेवक। अब आरजेडी के तेजस्वी यादव को नायक बताने पर सियासत तेज हो गई। विरोधी तो विरोधी, उनकी पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी लगता है कि तेजस्वी को जननायक बनाने का यह समय नहीं है और सही समय नहीं है। वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल तेजस्वी जननायक नहीं, कर्पूरी ठाकुर ही असली जननायक थे। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने नेताओं के लिए एक से बढ़कर एक शब्द गढ़े जा रहे हैं। कोई नायक कह रहा है, कोई जननायक कह रहा है, कोई जनसेवक कह रहा है, तो कोई नालायक बताकर तंज कस रहा है। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को जननायक बताया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ। आरजेडी ने बचते बचाते जननायक में से जन को हटाकर तेजस्वी यादव को नायक बना दिया, जिस पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हैरानी जताते हुए कहा कि जो अब तक एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना, वो खुद को जननायक मानने लगा। मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। विरोधी तो विरोधी, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है। तो वहीं जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल और तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे या फिर मेरे पिता है। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। जननायक से शुरू हुई शब्दों की ये जंग नायक होते हुए नालायक तक पहुंच गई है। जेडीयू ने तेजस्वी को नायक बताने वाले पोस्टर के जवाब में नीतीश कुमार का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें नीतीश को जनसेवक बताते हुए जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी बिहार की सियासत आजकल इन शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार की सियासत आजकल कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। वो शब्द क्या है, वो भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नायक, खलनायक, जननायक, नालायक, सुशासन, जंगलराज, जनसेवक, विकास और विनाश, इन शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है बिहार की पूरी सियासत। वैसे तो कई शब्दों के इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूम रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जननायक शब्द पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। ऐसा क्यों है, वो आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार में चुनाव है और वोटर अधिकार यात्रा के समय कांग्रेस ने सबसे पहले राहुल गांधी को जननायक बताने की कोशिश की थी। अब आरजेडी ने तेजस्वी यादव को नायक बता दिया, जिस पर एनडीए के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी कहा कि यूं ही किसी को जननायक नहीं कह सकते। ऐसे में समझना जरूरी है कि क्यों यूं ही कोई जननायक नहीं बन जाता, जननायक नहीं हो जाता। दरअसल जननायक का मतलब होता है
जो जनता का नायक हो, जो जनता के दिलों में रहता हो, जो जनता के भले के लिए सब कुछ करता हो। ऐसे में देश की राजनीति में सिर्फ एक नेता को जननायक की उपाधि मिली, वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें जननायक की उपाधि दी थी। अब समझिए कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक क्यों कहा जाता है। लोकप्रियता की वजह से, जनहित में जो उन्होंने कार्य किए, काम किए, उनकी वजह से, वंचित वर्ग के लिए जो प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई अपने राजनीतिक करियर में, उसकी वजह से उन्हें जननायक की उपाधि दी गई। जननायक जैसे शब्द से उनके सम्मान में गढ़े गए। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को ईमानदारी और साहसिक फैसलों के लिए जननायक कहा गया। पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की वजह से जननायक जैसे शब्द उनकी शोभा में गढ़े गए। ये कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने देश में पहली बार 1978 में पिछड़ों को 26% आरक्षण दिया। मतलब यह कि कर्पूरी ठाकुर के चलते देश में पहली बार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला। राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की सादगी की अभी भी मिसाल दी जाती है। इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो रिक्शे से चल देते थे। यही नहीं, फटा कोट पहनकर ऑस्ट्रिया चले गए। क्या आज के समय में, आज के वक्त में देश की राजनीति में ऐसा कोई नेता है? विचार कीजिएगा। यही वजह है कि जब किसी को उनकी पार्टी के लोग जननायक कहते हैं तो सवाल खड़े होते ही होते हैं। अब बात प्रशांत किशोर की भी कर लेते हैं। प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी कार्ड हैं जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार में यह दावा किया गया कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, जिसको लेकर अब विरोधी उन पर हमलावर है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र करगहर, राज्य बिहार। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। ये 2 वोटर आई कार्ड एक ही मतदाता के हैं। मतदाता भी कोई आम नहीं। बिहार में बदलाव की दहाड़ मार रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। पीके के पास 2 मतदाता पहचान पत्र होने के मामले का खुलासा होते ही निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा और 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया। इधर विरोधी इसे लेकर अब पीके को घेरने में लग गए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के मतदाता हैं। आमतौर पर अगर उनकी पार्टी की बिहार में कोई वास्तविक उपस्थिति होती तो यह एक बड़ा विवाद होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जनसुराज का कोई महत्व नहीं है। पलायन पर प्रवचन देते हैं और खुद जाकर बंगाल में वोटर भी बन जाते हैं, बिहार के भी वोटर हैं, तो क्या इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के हम सहयोगी हैं? इस पूरे मामले पर तो प्रशांत किशोर का 2 वोटर कार्ड वाला ये नया विवाद क्या है वो आपको समझाते हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने का 2 राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम है। बिहार में भी है और पश्चिम बंगाल भी है, जहां पर उनका 2 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम है। बिहार के करगहर में प्रशांत किशोर वोटर है, तो पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट से वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है, यानी कि वहां के भी वो वोटर है। आइए अब चुनाव की चाल में ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर का 2 वोटर कार्ड वाला ये जो पूरा विवाद है, उसमें 2 वोटर कार्ड पर प्रशांत किशोर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया। 3 दिन में जवाब देने को कहा गया। 2 वोटर कार्ड रखने पर विरोधियों ने सवाल खड़े किए। एक व्यक्ति का 2 राज्यों में वोटर कार्ड कैसे हो सकता है, यह सवाल पूछा गया। तो वोटर को लेकर इलेक्शन कमीशन का नियम क्या कुछ कहता है वो भी आपको समझा देते हैं। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक जगह पर वोटर हो सकता है। 2 जगह वोटर होना कानून के अनुसार गलत है। दूसरी जगह वोटर कार्ड बनवाने के पहले एक जगह से नाम कटवाना जरूरी होता है। ऐसी गलती रोकने के लिए पूरे देश में SIR किया जा रहा है। तो चुनाव की चाल में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।